छात्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय अध्याय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। यह काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके अंतर्गत आज हम पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ को, उसकी परिभाषा को और उसके साथ ही उसके स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। छात्रों, प्रयोजन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सामान्य शब्द और विशिष्ट शब्द। प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रघुवीर ने बड़े ही सरल शब्दों में पारिभाषिक और साधारण शब्दों का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है, जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों वे पारिभाषिक शब्द होते हैं और जिसकी सीमा नहीं बांधी जाती वह साधारण शब्द होते हैं। इन शब्दों के आधार पर शब्दावली दो प्रकार की होती है, सामान्य शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली। सामान्य शब्दावली ऐसे शब्द जो दैनिक जीवन के सामान्य प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं, सामान्य शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली ऐसे शब्द जो किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अब हम पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ एवं परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पारिभाषिक शब्दावली का क्या अर्थ होता है, इसको हम जानेंगे। जब विशेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सामान्य शब्दावली से कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, तब जिन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पारिभाषिक शब्दावली कहे जाते हैं। कहने का आशय है कि विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति में जब सामान्य शब्दों से काम नहीं चलता, तब उन प्रयोजनों की सिद्धि के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे विशिष्ट शब्द पारिभाषिक शब्दावली कहलाते हैं। इसके बाद अब हम पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषाएं देखेंगे। पारिभाषिक शब्दावली को अनेक विद्वानों ने स्वमतानुसार परिभाषित किया है, जिनमें से कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। डॉक्टर रघुवीर के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप में होता है। इसके बाद डॉक्टर गोपाल शर्मा के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह है जो किसी ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा से स्थिर किया गया हो। इसके बाद डॉक्टर सूरज भान सिंह के अनुसार पारिभाषिक शब्द अविधेयार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। तो इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित किया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि पारिभाषिक शब्दावली
विशिष्ट या विशेष प्रयोजनों की पूर्ति के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं तथा अविधा शब्द शक्ति से परिपूर्ण होते हैं, अर्थात उनका केवल और केवल एक ही अर्थ होता है। इसके बाद अब हम पारिभाषिक शब्दावली के विभिन्न नामों को देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली के और कौन कौन से नाम दिए जा सकते हैं या इसके और कौन कौन से नाम हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली को हिंदी में तकनीकी शब्दावली के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो ग्रीक भाषा में इसे ग्रॉसरी नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पारिभाषिक शब्दावली भी अनेक नामों से अनेक भाषाओं में जानी जाती है। अब हम पारिभाषिक शब्द का स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे। पारिभाषिक शब्द विशेषज्ञों एवं तकनीशियनों द्वारा अंगीकृत, अनुकूलित तथा आविष्कृत शब्द है। पारिभाषिक शब्दावली शब्दों की उस व्यवस्था को कहते हैं जो किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि या प्रकृति के किसी विशिष्ट पक्ष से संबंधित ज्ञान विज्ञान की शाखा में प्रवीण व्यक्ति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रशासन, तकनीकी, प्रौद्योगिकी, शोध, विज्ञान, संचार आदि क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप को विभिन्न विद्वानों ने स्पष्ट किया है, जिनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले रवींद्रनाथ श्रीवास्तव के अनुसार प्रत्येक शब्द या शब्दावली विशिष्ट विचारों को व्यक्त करने की एक संक्षिप्त व्याख्या या व्यवस्था है। डॉक्टर रवींद्रनाथ श्रीवास्तव पारिभाषिक शब्दावली को एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। रैंडम हाउस के अनुसार विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान अथवा कला विषय की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित एवं विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त एक शब्द अधिकांशतः कला का शब्द है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो रसायन, भौतिकी, दर्शन, राजनीति आदि विभिन्न शास्त्रों या विज्ञानों के शब्द होते हैं तथा जो अपने अपने क्षेत्र में निश्चित अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने के कारण ये शब्द पारिभाषिक शब्द कहे जाते हैं। डॉक्टर बापू देसाई ने भी कहा है कि ज्ञान विज्ञान तथा कला, कारीगरी तथा प्रशासन के व्यवहार में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट अर्थ द्योतक शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इन विद्वानों की परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि पारिभाषिक शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं और साथ ही उनके एक से अधिक अर्थ नहीं होते, विशेष अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से
आज हमने पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ को, उसकी परिभाषा को और उसके साथ ही उसके स्वरूप को भी जाना। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपको ये निश्चित ही समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित ही लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद छात्रों।